खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धनबाद के मेयर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है। चंद्रशेखर अग्रवाल हैं धनबाद के मेयर। रघुवर दास के करीबी बताए जाते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल। रघुवर के नाम पर वसूली किया करते थे चंद्रशेखर अग्रवाल। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धनबाद के मेयर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है। चंद्रशेखर अग्रवाल हैं धनबाद के मेयर। रघुवर दास के करीबी बताए जाते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल। रघुवर के नाम पर वसूली किया करते थे। अंजलि पोखरियाल हमारे साथ, हमारी संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। अंजलि, पूरा मामला आखिरकार क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए अनन्या, ये मामला धनबाद का है। जब पिछली सरकार में जो रघुवर दास थे उनके करीबी बताए जाने वाले चंद्रशेखर अग्रवाल को मेयर बनाया गया था धनबाद का। अगर हम चंद्रशेखर अग्रवाल के बारे में जाने तो ये आधिकारिक लेवल पे बहुत ज्यादा मजबूत हैं और जो भी पुरानी सरकारों में जो भी योजनाएं लागू होती थी उसका जो पैसा था वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू सर्कुलेट होता था पूरी बीजेपी सरकार में। अगर हम कहे तो जितने भी घोटाले पिछली सरकार में हुए, रघुवर सरकार में हुए, वो इन्हीं के थ्रू होते थे। और एक जो एमएलए था, जो बहुत ही करीबी एमएलए बताया जाता थे उन रघुवर दास के, ये दोनों उनके नाम पे एक्सटॉर्शन मनी का लेन देन किया करते हैं। ये जो घोटाला है ये लगभग ये नगर निगम के 14वें वित्त आयोग योजना घोटाले का है, जिसमें लगभग 200 करोड़ का घोटाला था। उसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है। हेमंत सोरेन ने जिस दिन हेमंत सोरेन जो अभी के सीएम है झारखंड के, वो जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था और इसी जीरो टॉलरेंस के चलते ये पहला इन्होंने बोला है कि पिछली सरकार में जितने घोटाले हो उन सब का ये स्वीकृति देकर उन सबकी जांच बिठाएंगे। अगर हम इस घोटाले के बारे में बताएं तो जो 14वें वित्त आयोग की राशि थी जो धनबाद नगर निगम को जो 40 सड़कें बनाने के लिए स्वीकृत करी गई थी, उसमें जो 27 सड़कें बनी थी उसी के प्रकलन में ये राशि आगे घूस के नाम पे दी थी, जिसके चलते वो सड़कें नहीं बनी थी और उसमें जो मटेरियल था बहुत ही खराब इस्तेमाल किया था। जब इसको लेकर एटीएस और जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा करा तो उस वक्त माना जाता था चंद्रशेखर अग्रवाल नगर निगम की फाइल लेकर अपने ऑफिस से चले गए थे, जिसके चलते उसके बाद इनके खिलाफ और जांच कमेटियां बैठी और जिसमें ये अभी कुछ जो इनिशियल स्टेज है उसमें आरोपी पाए गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी जो सीबीआई जांच है वो आगे चल रही है। अनन्या, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रघुवर दास के करीबी हैं चंद्रशेखर अग्रवाल और उन्हीं के नाम पर ये वसूली किया करते थे, ये खबर में सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के पहले अगर हम बात करें, पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम कई घोटालों में आ चुका है और अभी एक नया आरोप, ये कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अनन्या, पिछली सरकार में झारखंड को काफी वक्त के बाद एक स्थिर सरकार मिली थी। हम पहले का अगर इतिहास देखें झारखंड का तो कोई 1 साल कोई 2 साल एक अनकंसिस्टेंसी थी पूरी उस राज्य की सरकार में और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। लेकिन जब रघुवर दास की और बीजेपी की सरकार आई तो एक तरह की कंसिस्टेंसी मिली। जहाँ कंसिस्टेंसी अगर किसी स्टेट के लिए अच्छी होती है तो वहीं इन सब चीजों के लिए जो योजनाएं निकलती है इन सब पे बहुत बुरी। झारखंड एक गरीब क्षेत्र जरूर है लेकिन रिसोर्सेज के मामले बहुत ही भरपूर है। कोयले की खदान से लेकर स्टील इंडस्ट्री से लेकर काफी सारी ऐसे सेक्टर्स है झारखंड में कि जहां अपने आप में झारखंड बहुत ही अमीर स्टेट हम मान सकते हैं। कोयले की खदान को लेकर रघुवर दास के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि वो गैर कानूनी माइनिंग करवाते थे झारखंड में। जो उनका खनन का काम था वो बहुत ज्यादा था, जो आपका कोयले का खरीद फरोख्त का था वो बहुत ज्यादा, स्टील को बहुत गैर कानूनी तौर पे उनकी कुछ फैक्ट्रियां लगी हुई थी जो उन्होंने अपने सहयोगियों को, जिन्होंने उनको उनके चुनाव के टाइम में फंडिंग करी हुई, उसके उन्होंने लाइसेंस काफी गैर कानूनी तौर पे पास करवाए, जिसके चलते उनका नाम, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिन पर आ जा रहा है। ये एक बहुत ही इनिशियली बहुत ही छोटा मोहरा है इस पूरे घोटाले का। इस घोटाले की कहानी बहुत बड़ी है और पूरे 5 साल में जो रघुवर सरकार ने घोटाले करे उसकी कहानी बहुत बड़ी है झारखंड में। अनन्या, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, आपने बताया कि अभी इनिशियल स्टेज है और ये धीरे धीरे जांच होना शुरू हुआ है जिसमें कि ये चंद्रशेखर अग्रवाल आरोपी पाए गए हैं, ये समझ आ रहा है। लेकिन अब जब धीरे धीरे परते दर परते खुलती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी बढ़ेंगी।
जब इंसान के ऊपर गाज गिरती है किसी भी तहकीकात की, तो कहीं ना कहीं आगे के जो उसके जो मेन लीड्स हैं उन तक भी पहुंचते। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर चंद्रशेखर अग्रवाल पर कार्रवाई होती है और ये आरोपी पाए जाते हैं तो ऊपर की लीड्स तक भी सरकार वो कानून का हाथ पहुंचेगा और इसकी जो मेन इस पूरे जो खेल के जो मेन आरोपी हैं उनके बारे में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं इसमें रघुवर दास तक भी पुलिस का हाथ पहुंच सकता है इसमें जांच का, क्योंकि अगर इनसे पूछा जाएगा कि किसके नाम पे एक्सटॉर्शन करते थे, इनसे पूछा जाएगा कि इनके नाम पर ये फंडिंग अरेंज करते थे, तो कहीं ना कहीं इसमें रघुवर दास का नाम भी सामने आना तय है। क्योंकि पार्टी में पहले भी माना जाता था आधिकारिक लेवल पे रघुवर दास से लोग खुश नहीं थे, अधिकारियों के लेवल पे रघुवर दास की इमेज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनकी सरकार जाने पे 30% का चांस ये भी था, हाँ नॉन ट्राइबल थे, वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल वाला केस अलग था, लेकिन उनकी सरकार जाने पे आधा परसेंट ये 30% केस ये भी था कि आधिकारिक ब्यूरोक्रेसी उनसे खुश नहीं थी। और ये जो जितने घोटाले थे उनके लेवल ब्यूरोक्रेसी को लूप में ना लेकर हुए हैं। अगर हम देखिए किसी भी सरकार की वर्किंग होती है, अगर कोई भी मंत्री अगर अपने डिपार्टमेंट की कोई भी फाइल क्लियर करता है, अगर वो ब्यूरोक्रेसी को लूप में ले तो चीजें फिर भी छुप जाती है। लेकिन अगर तुम ब्यूरोक्रेसी को ओवरलैप करके खाली अपने लेवल पर अपने ये जो आप मान सकते हैं जो लोग तुम्हारे लिए पैसे की उगाही करते हैं उन लोगों के लेवल पर आकर आप चीजें ऑपरेट करोगे, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में आपके खिलाफ नाराजगी होगी। और जहां ब्यूरोक्रेसी आपसे नाराज होती है तो वहां आपका किसी भी तरह के घोटाले में या किसी भी तरह की चीजों में बचना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं अगर इसकी कार्यवाही और इसकी जांच आगे बढ़ती है तो रघुवर दास तक हाथ पहुंचना तय। और सेंटर की जहां तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, सेंटर में उन्होंने जीरो टॉलरेंस को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करा था। कल भी जब केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से जो हमारे संपादक है उनकी बात हुई थी तो उन्होंने आज कल तक भी ये कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर उनके सरकार का स्टैंड क्लियर है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो वहां केवल एक घोटाला हुआ है पीपीई किट वाला, जिसके चलते उनका प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और आगे भी कहेंगे। तो ये रघुवर सरकार की तो आप भी सरकार जा चुकी है तो बहुत छोटी बात है। अगर इन तक हाथ पहुंचता है तो सेंटर जरूर उनके खिलाफ सख्त स्टेप्स लेगी या इनके खिलाफ आगे जांच के लिए बोल सकती है। अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो जीरो टॉलरेंस को लेकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ये साफ तौर पर नारा ही रहा है स्टार्टिंग से ही। और जिस तरह से ये खेल खेला गया, अगर हम बात कर रहे हैं झारखंड की, और अगर धीरे धीरे जांच में कहीं ना कहीं बात आती है रघुवर दास पर भी, जो पूर्व सीएम झारखंड के रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जो घोटाले हो रहे हैं, इससे पहले भी जो तमाम घोटाले का कहीं ना कहीं उनका नाम आ चुका है इससे पहले भी, तो ये जाहिर सी बात है एक छोटे लेवल पे ये सारी चीजें नहीं हो सकती, इसमें बड़े लेवल के लोग शामिल होते ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनन्या, जब कोई भी चीज कोई भी हम सरकार की वर्किंग अगर देखें, बिल्कुल अगर सेकंड फेज में कुछ चीजें होती है जो हम लोगों को ऑन द फ्रंट फेज दिखती है कि हाँ चीजें ऐसी हो रही है, हाँ चीजें ऐसी नहीं हो रही है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं है। पर अगर हम द बैक फुल उसका डार्कर साइड देखें तो चीजों का एक क्राइटेरिया होता है, बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे एक ये कड़ी टाइप की जुड़ती है। हर एक पैसे के सर्कुलेशन से लेकर आपकी फाइल पासिंग को लेकर आधिकारिक लेवल पे जो फाइल पासिंग होती है उसमें बहुत ही छोटी छोटी कड़ी जुड़ती है। वो ये जो चंद्रशेखर अग्रवाल है ये इस घोटाले की कड़ी का सबसे छोटा शायद मोहरा है। लेकिन जब ये कड़ी खुलनी शुरू होगी, जब जांच बैठेगी और जांच अगर ये मानना है अगर बीजेपी अगर रघुवर दास की सरकार होती तो हम मान सकते थे जांच में किसी भी तरह की कोताही बरती जा सकती है अगर ये रघुवर की सरकार होती। लेकिन हाँ, अब सरकार हेमंत सोरेन की है जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है, तो इसको लेकर हम मान सकते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। ये बहुत छोटी कड़ी है, आगे और कड़ियां खुलना बाकी है इस घोटाले की। ये चाहे घोटाला होगा, चाहे झारखंड में पिछली सरकार के द्वारा कोई भी घोटाला, चाहे वो आपका मिड डे मील का घोटाला हो गया, चाहे वो आपको राशन टेक अवे और होम वाला घोटाला होगा, चाहे नगर निगम का घोटाला होगा, ये कुछ घोटाले जब आपको उंगलियों पे गिनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत छोटी कड़ी है 200 करोड़ के घोटाले की। आगे कई कड़ियां कई परतें रघुवर सरकार के घोटाले भी खुलना बाकी है। अनन्या, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंजलि हमारे साथ जुड़ी थी। तो रघुवर के नाम पर वसूली क्या करते थे चंद्रशेखर अग्रवाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।